संबोधित करेंगे। बहुत ही आदरणीय आपके हमारे सबके नेता चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भाई जी हमारे बीच में विशेष रूप से राजस्थान से पहुंचे, उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान के विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी विधायक दल के वहां के नेता हैं और विशेष रूप से आप अपने पहुंचे हैं। रोहतक में उनका घर है, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे भाई टीकाराम जूली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे आदरणीय डॉक्टर रघबीर सिंह कादियान जी, हमारी बहन गीता भुक्कल जी विधायक। ये एम्बुलेंस को जगह देना भाई, जो एम्बुलेंस आ रही है, सभी साथी इस बात पे ध्यान दें कि एम्बुलेंस हमारे विधायक और बहुत ही वरिष्ठ हरियाणा के डॉक्टर रघबीर कादियान जी, हमारी विधायक बहन गीता भुक्कल जी, हमारे आदरणीय विधायक जगबीर मलिक जी, आदरणीय विधायक जयवीर वाल्मीकि जी, आदरणीय विधायक भारत भूषण बत्रा जी, आदरणीय विधायक हमारी शकुंतला खटक जी, हमारे आदरणीय आनंद सिंह गांधी जी, हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय विधायक कुलदीप वत्स जी, आदरणीय विधायक राजेंद्र जून जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री राव नरेंद्र जी, सुरेंद्र पवार जी, आदरणीय हमारे विधायक सुरेंद्र पवार जी, विधायक मेवा सिंह जी, विधायक इंदुराज नरवाल जी, विधायक बलवीर वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई जगदीश यादव जी, हमारे विधायक भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे विधायक जो राजस्थान से चल के आए हैं, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। भाई अभिमन्यु पुनिया जी हमारे आज स्पेशली पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत बोल नहीं पाए लेकिन उनका धन्यवाद करते, राजस्थान से चल के आए हैं। हमारे कैंडिडेट सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी संत कुमार जी, पूर्व विधायक प्रहलाद गिलाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल जी, पूर्व विधायक वीरेंद्र पाल जी, डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक सुभाष बत्रा जी, वीरेंद्र जी, हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज मई की इस गर्मी में आप इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर से इस गर्मी में खड़े हैं, लाजमी है कि बीजेपी को ज्यादा तो चढ़ेगा। हमारे पूर्व विधायक ललित नागर जी भी पहुंचे हैं, उनका भी नाम नहीं आ पाया था। तो लाजमी है, गर्मी यहाँ है तो ज्यादा किसी को तो करना चाहिए। ये चुनाव हमारे विधायक भालू जी भी हैं उपस्थित, वो उस पर बैठे हैं। तो हमारे ये जो चुनाव है, ये कई चीजों का फैसला करने का चुनाव, हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पे लेके जाने का चुनाव, हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव, रोहतक लोकसभा क्षेत्र को देश में विकास के मानचित्र पे आगे बढ़ाने का चुनाव, देश के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव, आपके और हमारे भविष्य को बचाने का ये चुनाव। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात तो फैसला उम्मीदवारों का होता है। जब 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार मैदान में होते हैं तो आपस में उनमें तुलना करने का, आकलन करने के 2 पैमाने होते हैं, काम और उसका आचरण। आपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जब मुझे मौका दिया था, उस समय रोहतक को लोकसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने काम किए वो भी आपके आगे हैं। इतने वर्षों का मेरा आचरण भी आपके आगे है।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर काम और आचरण की कसौटी पे मैं खरा उतरूं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं। पहला चुनाव है, पहला चुनाव है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद, पीछे आवाज आ रही है, और आपका जो आशीर्वाद है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। देश में मैं आपके मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा। यहाँ से जब आपके आशीर्वाद से, जिस दिन आपके आशीर्वाद से यहाँ से नतीजा आएगा, वो नतीजा हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम भी यहाँ पे करेगा। मैं क्या आपको कहना, हमारे बीच में बहुत से हमारे पूर्व विधायक और जो डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, विजेंद्र कादियान, बहुत से, किसी का नाम लेंगे तो बाद में ले लेंगे। और हमारे सहयोगी दल, हमारे आम आदमी पार्टी के लवलीन टुटेजा जी भी आम आदमी पार्टी से पहुंचे हैं और सीपीएम से जगमती सांगवान जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हम अपने सहयोगी दलों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने देखा पहला चुनाव ऐसा हो रहा है, नहीं तो क्या होता है कि विपक्ष का उम्मीदवार तो ये कहता है कि मैं आने वाले समय में क्या करूंगा, सत्ता पक्ष का उम्मीदवार अपने काम बताता है कि ये काम किए, आप मेरा साथ दो, और विपक्ष वाला कहता है कि आप मेरा साथ दोगे तो मैं ये करूंगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, जो 5 साल यहाँ सांसद रहे, वो तो अपना कुछ काम बता नहीं रहे, क्यों कुछ काम किया नहीं, लोगों के बीच में गए नहीं, और हम अपना काम बता रहे हैं। हम अपना काम बताकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहतक की क्या तस्वीर थी लोकसभा क्षेत्र की, जब आपने यहाँ पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी, आपने मुझे यहाँ से मौका दिया। अपने कार्यकाल में हमने पूरे क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने प्रयास किए। शिक्षा के क्षेत्र में अब हम अपने काम गिनवाएंगे, थोड़ा रिपोर्ट कार्ड है, काम गिनवाएंगे, क्योंकि जिन्होंने काम नहीं किए उनसे तुलना करना आपके लिए आसान हो जाए। शिक्षा के क्षेत्र में उस समय 250 से ज्यादा नए शिक्षा के सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए, जिसमें 200 से ज्यादा नए स्कूल बनाए गए, और 50 से ज्यादा उच्च शिक्षा में IIT एक्सटेंशन सेंटर, IIM, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, पंडित भगवदयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय, न्यूक्लियर साइंस विश्वविद्यालय आदि 250 शिक्षा के संस्थान बने। मैं पूछना चाहता हूं इन्होंने कितने बनाए? स्वास्थ्य में आपके आशीर्वाद से, चाहे वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हो, एम्स का बादशाह 2 परिसर हो, 4 में सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल हो, गांव और शहर में PHC CHC मिलाकर 68 रोहतक लोकसभा क्षेत्र में उस समय अस्पताल बने। 2 थर्मल के कारखाने बिजली पूर्ति के लिए लगाए गए, और सर्दों में जो मेरा कार्यकाल था उस समय 12 नए राष्ट्रीय राजमार्ग 1080 किलोमीटर के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नोटिफाई हुए, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और NCR प्लानिंग बोर्ड की लगभग 1000 किलोमीटर की सड़कें अपने क्षेत्र में आई। रेल और मेट्रो के क्षेत्र में बहादुरगढ़ मेट्रो आई तो झज्जर रेवाड़ी तक रेल की लाइन गई, और दूसरी रेल की लाइन जो हमारे समय मंजूर हुई, जो काम शुरू कराया, रोहतक में हासी रेल की लाइन। इसी प्रकार से उद्योग, 3 औद्योगिक क्षेत्र लगे, IMT रोहतक, MET झज्जर, फुटवे पार्क बहादुरगढ़, और 30 से ज्यादा बड़े उद्योग, जिसमें मारुति, एशियन पेंट, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो, अमूल, आइसिन, JK सीमेंट आदि ये उद्योग आए। 17 शहरों में और कस्बों में उस समय बाईपास बने, जो पहले एक शहर का नया बाईपास, कोई 1 इंच मेट्रो का खंभा, कोई 1 इंच नई रेल की लाइन की मंजूरी, कोई एक काम ये बताएं जो उन्होंने किया हो। हम अपने काम बता रहे हैं,
और हम ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया। अगर आपने काम नहीं किया, मैं देख रहा था यहाँ के उम्मीदवार अभी कल जब नामांकन आया था तो पहली बार उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लिए मांग रखी, नहीं तो मांग भी नहीं रखते थे। मांग रखी कि सैनिक स्कूल बनाया जाए, राजनाथ सिंह जी आए थे। अरे क्या उम्मीद आपसे करी जाए, सैनिकों को तो आपने अग्निवीर बना दिया और अब सैनिक स्कूल की मांग 5 साल तक तो आपने कुछ काम नहीं, 5 साल तक तो कुछ काम कराया नहीं। कोई एक कॉलेज, अस्पताल, स्कूल नहीं बता सकते। बीजेपी का कार्यालय जरूर दिखा सकते हैं कि ये विकास कार्य हमने यहाँ पे बीजेपी का कार्यालय बनाया। जैसा कार्यालय बनाया बीजेपी का, वैसा ही कोई 1-2 और इमारत बन जाती, लोगों के जो काम में आती, तो मैं समझता हूँ इनका सार्थक कार्यकाल रहता। तो काम भी आपके आगे है, आचरण भी आपके आगे है और हरियाणा की परिस्थिति भी आपके आगे, देश की परिस्थिति भी आगे। लड़ाई लड़ रहे हैं आज देश में, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घमंड काफी बढ़ गया है और वो इतना बड़ा घमंड हो गया है कि बाबा साहब से ऊपर अपने आप को मानने लगे। कह रहे हैं 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं कि संविधान तोड़ेंगे। ये नारे भी अपने लिए देते हैं। 75 पार का नारा भी किसी और के लिए नहीं था, बीजेपी वालों खुद के लिए था कि 75 पार एमएलए आएंगे। उसकी हवा निकल गई हरियाणा में, 40 पे सुई रुक गई थी पिछली बार। 400 पार का नारा भी ये अपने लिए दे रहे हैं। 400 पार हमारे नारे हैं लोगों के लिए, ये कह रहे हैं 400 पार। हमारा नारा है मेट्रो जाएगी रोहतक पार। ये कह रहे हैं 400 पार। हमारा नारा है बुजुर्गों की पेंशन होगी 6000। ये अपने लिए दे रहे हैं और कह रहे हैं बाबा साहब संविधान बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं आज चेतावनी देकर, भारतीय जनता पार्टी को मैंने देखा, अनंत कुमार हेगड़े जो मेरे साथ सांसद थे लोकसभा में, बेंगलुरु से उनका बयान आया, मैंने देखा मोहन भागवत जी का बयान आया। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, ये वो संविधान है जिसने देश की नींव रखी और देश आगे बढ़ा। जो कहते हैं 75 साल में क्या हुआ, 75 साल का पहला काम संविधान बना और जिस संविधान के आधार पर देश आगे बढ़ा, जो दुनिया के अंदर आज हिंदुस्तान की पहचान बनी, ये वो संविधान है जिसको बनाने की निर्माती सभा में बाबा साहब के साथ हमारे इलाके के हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह जी को भी उस सभा में अपना योगदान देने का अवसर मिला। ये वो संविधान है जो बाबा साहब के दस्तखत जिस संविधान पे अंकित है और उसी क्रम में स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत उस संविधान में अंकित हैं। इस सबके बीजेपी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, जब तक वो देश की स्वतंत्रता संग्राम की संस्कार, संविधान को बनाने के वो संस्कार आज हमारी रगों में आज दौड़ रहे हैं। आप जोर लगा लो, संविधान को आप तोड़ने की बात कर रहे हो, संविधान तोड़ोगे, संविधान को तो हम आंच नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपका घमंड तोड़ेंगे। आज मैं बीजेपी वाले कहना चाहता हूं। हमारे बहुत आदरणीय हमारे कॉमरेड इंद्रजीत जी भी पहुंचे हैं। तो भाई कॉमरेड हमारे बहुत आदरणीय हैं, अंकल हैं, लेकिन हम उनको लाल सलाम कहेंगे, लाल सलाम। तो ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये हरियाणा को बचाने का चुनाव है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे महंगाई आज हरियाणा में। आज हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली ये सरकार साबित हुई है। आज ऐसी सरकार, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग कोई सरकार ने प्रताड़ित किया ना हो। किसान आंदोलन आया तो किसानों पे जुल्म ढाया इस सरकार ने। जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पर लाठीचार्ज किया इस सरकार ने। जब अग्निपथ योजना को वापस करने के लिए नौजवान बेरोजगार निकला तो उनको निशाने पे लिया इस सरकार ने। जब गरीब आदमी, सारी गरीब की स्कीम जब बंद हो गई, मनरेगा के मजदूर जब गए उन पर लाठीचार्ज हुआ। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार गए, उन पर लाठीचार्ज करने वाली है सरकार। जब अहीर रेजिमेंट की मांग लेकर नौजवान गुड़गांव में बैठे, उनको निशाने पर लेकर
और उन पर कार्रवाई कराने वाली ये सरकार साबित हुई। जब हमारी बेटियों ने अपने लिए न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़क पे घसीटना काम उन बेटियों करने वाली ये सरकार साबित हुई। काम कुछ किया नहीं, लेकिन अहंकार इस सरकार का ऐसा, इतना घमंड कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको निशाने पे इस सरकार ने ना लिया हो। अब हरियाणा में जब इतनी नाराजगी बढ़ गई तो बीजेपी के पास रिपोर्ट गई, तो एन चुनाव के समय बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, अपना उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया। उप मुख्यमंत्री के चेहरे को तो 4-4.5 साल के बाद अग्निवीर की तरह रिटायर करा के घर भेज दिया। फर्क एक है, अग्निवीर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं है, इनने अपनी 7 पीढ़ी का पेंशन का जुगाड़ और कर लिया। इतना भ्रष्टाचार किया, 5100 की पेंशन पे धोखा दिया। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे? अब आप क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी, सरकार बनेगी आपकी। हरियाणा में माहौल आज पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के कोने कोने से, आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। भाई दीपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की। मैं आपसे, मगर ये चुनाव आज आप यहाँ पे आए हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बदलाव लाएंगे, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इस चुनाव में। मगर मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने जब सरकार थी तब भी आपने मुझे हर रोज आपके बीच में आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह उस समय आपने देखा था। मैंने कभी किसी एक व्यक्ति को भी मैंने किसी काम के लिए मना नहीं किया। अगर कोई मेरे से मिला और उसके मस्तिष्क पे थोड़ा तनाव देखा, मैंने किसी को टेंशन में जाते देखा, तो मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आई। मैंने सबका मान सम्मान करके, जब सत्ता में थे तब भी आपने देखा, और जब विपक्ष में थे पिछले 10 साल में आपने देखा होगा, देश की तानाशाही सरकार के सामने, तानाशाह सरकार के सामने बड़ों की विकेट लुढ़की, किसी को झुका दिया, किसी को लुढ़का दिया और किसी को अपने में मिला लिया। सारे देश के विपक्ष को इन्होंने निशाने पे रखा। लेकिन फिर भी जब आपके लिए कहीं लड़ने की बात आई, कहीं अड़ने की बात आई, कहीं खड़ा होने की बात आई, तो चाहे मैं अकेला पड़ गया देश की संसद में, जब किसान के लिए बोलने की बात आई, हमारी बेटियों के लिए बोलने की बात आई, चाहे गरीब के लिए बोलने की बात आई, जब देश की संसद में खड़े होकर तानाशाह ताकतों से आंख मिलाकर आपके बेटे ने ईमानदारी से जब आपकी आवाज वहां उठाई, तो पलक भी मैंने नहीं झपकाई।